प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्सियत जिनके नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सच तो ये है कि आज की तारीख में पीएम की वजह से हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को नई पहचान मिली है। 12 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस नई पहचान की तस्वीरें देखी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ऐसा गठबंधन है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्स, वो एक शख्सियत जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और भारत की इस नई पहचान की लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया ने 12 मार्च को देखी। 12 मार्च को क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ और क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चारों देशों के नेताओं यानी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन में वैक्सीन डिप्लोमेसी के मोर्चे से लेकर जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की समंदरी साजिशों के खिलाफ अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। वी आर यूनाइटेड बाय आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आवर कमिटमेंट to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. सच तो ये है कि आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा महागठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों से लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि एक नाम को जाता है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड का जो पूरा एरिया, जो क्षेत्र है और जो उसके अंदर जो लीडरशिप है, उसमें भारत की लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक बड़ा रोल है क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इंडिया और उसके आसपास का जो पूरा इंडियन ओशन और ये पूरा क्षेत्र है पैसिफिक तक, इंडिया सबसे बड़ा देश है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड समूह के देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं। दुनिया के इन 4 बड़े देशों ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में बहुपक्षीय समझौते किए हैं। क्वाड ग्रुप का मंच मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बना है। सबसे पहले आपको क्वाड ग्रुप के सम्मेलन की अहमियत बताते हैं जो भारत के लिहाज से बहुत मायने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद जो बाइडेन का ये पहला विदेशी सम्मेलन है जिसमें वो शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला सम्मेलन क्वाड के साथ हुआ। जो बाइडेन ने नाटो के साथ मीटिंग नहीं की है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी तक उन्होंने बैठक नहीं की है। क्वाड सम्मेलन में शामिल होकर जो बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप में शामिल होकर जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वाला बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप चीन पर दो तरफा घेराबंदी का जरिया बनेगा। पहला ये कि क्वाड ग्रुप को लेकर चीन कूटनीतिक दबाव में है। दूसरी घेराबंदी चीन और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और सैन्य साजिशों को रोकने के लिए है। अब वसुधैव कुटुंबकम, which regards the world as one family. We will work together closer
than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सबसे अहम रणनीति कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी। क्वाड देशों ने ग्लोबल वैक्सीन योजना पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीन की मांग और आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। क्वाड ग्रुप मिलकर दुनिया को कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से बचाएगा। क्वाड के सम्मेलन में वैक्सीन को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई। इसके तहत वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी। भारत में वैक्सीन का निर्माण होगा। जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। क्वाड ग्रुप की पहल से भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि दुनिया के 3 बड़े और ताकतवर देशों ने वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए हामी भरी है। अमेरिका की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन का निर्माण भारत में किया जाएगा। वैक्सीन भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई बनाएगी। बायोलॉजिकल ई तेलंगाना की कंपनी है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। सच तो यह है कि एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में दुनिया के 4 बड़े देशों का होना और उसमें भी भारत पर सबका भरोसा जताना ये बताता है कि देश अब विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन दुनिया के देशों को चीन पर अब यकीन नहीं, जबकि भारत पर दुनिया के देशों का भरोसा बढ़ा है। क्वाड के देशों ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बड़े गठबंधन में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा है और इसमें मोदी की कूटनीति की बड़ी सफलता है। क्वाड ग्रुप में भारत को लेकर कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जताना और उसे वैश्विक वैक्सीन योजना का मुख्य हिस्सा बनाने के पीछे कई अहम रणनीतियां काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में WHO भी भारत में सख्त लॉकडाउन की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, पुलिस और फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की योजना भी कामयाबी के साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत भी 2020 के मुकाबले लगातार पटरी पर आ रही है। ऐसे में क्वाड ग्रुप ने भारत को दुनिया के हित साधने वाला देश माना है। वहीं चीन के खिलाफ सारी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वायरस को लेकर तमाम सच्चाई छिपाने वाला चीन सारी दुनिया के सामने मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में विश्व के हित से